नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं जनपद चित्रकूट की निवासी हूँ। जनपद चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है। जिस प्रकार भारत के चारों धामों का महत्व है, उस प्रकार जनपद चित्रकूट के चारों धामों का भी अपना एक अलग महत्व है। मैंने अपनी पूरी शिक्षा जनपद चित्रकूट से ही प्राप्त की है। मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया हुआ है। इसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर का भी कोर्स किया हुआ है, पीजीडीसीए। मैंने टीचर बनने के लिए बीटीसी का भी कोर्स किया हुआ है और मैंने टीईटी की भी परीक्षा पास की है। जिसके बाद मुझे प्रथम नियुक्ति 25 जुलाई 2013 को प्राथमिक विद्यालय भंभेट सेकंड में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर ब्लॉक रामनगर जनपद चित्रकूट में प्राप्त हुई है। और शुरुआत में शिक्षण कार्य करने में बहुत ही समस्याएं होती थी। जैसे बच्चों का ठहराव नहीं हो पाता था, बच्चों का नामांकन नहीं था विद्यालय में, बहुत कम नामांकन था विद्यालय में बच्चों का। तो मैंने कुछ नवाचारों का प्रयोग करना शुरू किया। मैंने बच्चों को कुछ गीत सिखाए, कुछ कविताएं सिखाई, जो कि मैंने बीटीसी के प्रशिक्षण के दौरान सीखा हुआ था। जिससे बच्चों का कुछ नामांकन बढ़ा, कुछ बच्चों का ठहराव बढ़ा। बच्चों को जब मैं सिखाती थी तो बच्चों को मैं उनमें कुछ इन्वॉल्व करती थी। बच्चों को मैं ये कुछ आधा सिखाती थी, आधा कल के लिए छोड़ देती थी। जिसके बाद बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ सीखने के लिए तैयार रहते थे। नेक्स्ट डे बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ विद्यालय आते थे, पूछते थे मैम आज क्या सिखाएंगे, मैम इसके आगे ये कैसे बनेगा, मैम ये हमको बता दीजिए। तो बच्चों का ठहराव इसी तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर मेरा प्रमोशन हो गया और मैं रामनगर ब्लॉक से पहाड़ी ब्लॉक में आ गई। मेरा प्राथमिक विद्यालय पचोखर में प्रधानाध्यापक के पद पर मैं पदस्थापित हुई। यहाँ भी वही समस्या थी, लेकिन यहाँ पर अरविंदो सोसाइटी की श्री अरविंदो जिसके प्रशिक्षण को मैंने लिया और मैंने जाना कि अपने शिक्षण को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। मैंने प्रशिक्षण को लिया। उस प्रशिक्षण में सिखाई जाने वाली शिक्षण सामग्री जैसे कहानी नाटक के और किताबों के पार्ट्स में बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। जब मैं ये सब सीख कर आई, इसके बाद मैंने बच्चों के बीच में इन सभी चीज़ों को साझा किया, तो बच्चे बहुत ही उत्सुक हुए और बच्चों को अच्छा लगा। बच्चे आने लगे विद्यालय में, बच्चों का नामांकन भी बढ़ा, बच्चों के ठहराव की भी स्थिति ठीक हो गई, बच्चे रुकने लगे। बच्चों को शून्य निवेश नवाचार भी सिखाया गया और घर से करके लाने को कहा जाता था बच्चों को। कुछ फ्लावर्स बनाने के लिए, कुछ पेंटिंग्स बनाने के लिए और कुछ कंकड़ गिन कर लाने के लिए, कुछ पत्तियां तोड़ कर लाने के लिए बच्चों को बताया जाता था। वो सब बच्चे तोड़ कर लाते थे और नेक्स्ट डे मैम पहले हमारा देखिए, मैम पहले हमारा देखिए, ऐसे बोलते थे। इससे पता चलता था कि बच्चे हाँ काफ़ी उत्सुक हैं इन सभी चीज़ों से। श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा इनोवेटिव पाठशाला भी चलाया गया, जिसके द्वारा हमें बच्चों को लेसन पढ़ाने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। किसी एक टॉपिक को लेकर हमें काफ़ी चीज़ पता चली कि हम इनको बच्चों के बीच कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, बच्चों को भी कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। कोविड-19 की महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे, तब श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए गए, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री भेजी गई, जिसे हम लोगों ने बच्चों के बीच साझा किया। व्हाट्सएप ग्रुप से कार्यपत्रक के रूप में किसी भी प्रकार से हमने बच्चों को साझा किया
और इसके बाद बच्चों का 100% तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत बच्चों को लाभ हुआ। इसलिए श्री अरविंदो सोसाइटी का और पूरी टीम का और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया जिससे हम बच्चों को कुछ सिखा पाए।